हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बायोफिनाइल। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस टॉपिक इज़ इंक्लूडेड इन बी फार्मा एंड बीएससी, दोनों में ही आता है। ठीक है, बी फार्मेसी में ये 4th सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और ये बीएससी में भी पढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बायोफिनाइल्स। तो बायोफिनाइल जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। दो रिंग्स जो होती हैं वो सिंगल बॉन्डेडली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसमें जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? स्टूडेंट, आपको अगर याद हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई कंपाउंड तभी शो करता है अगर वो दो एलिजिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहा हो। कौन सी दो एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, मैं वो लिख के बता देता हूँ आपको। टू बिकम ऑप्टिकली एक्टिव, टू बिकम ऑप्टिकली एक्टिव, पहली कंडीशन क्या होती है? इट शुड नॉट फॉलो, इट शुड नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा फिर आगे चलेंगे जिन स्टूडेंट्स को इनके बारे में नहीं पता है। इट शुड नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। सेकंड, इट मस्ट हैव कायरल कंपाउंड, कायरल सेंटर। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को ये फॉलो ना करे और इसमें एक कायरल सेंटर हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी मॉलिक्यूल को हाइपोथेटिकली सेंटर से काटते हैं, जैसे कि मैं बायोफिनाइल को इस स्ट्रक्चर को सेंटर से काटता हूं बिल्कुल इस तरह से, तो ये दो हाफ में कट हो जाएगा। जब ये दो हाफ में कट होगा, इसका मतलब क्या है? वो दोनों हाफ अगर इक्वल होंगे, इसका मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करता है। अगर वो दो हाफ अनइक्वल होंगे तो इसका मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो नहीं करता। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो नहीं करना, यानी कि अगर मैं किसी कंपाउंड को सेंटर में से दो पोर्शन में डिवाइड करता हूं, कट करता हूं, तो वो दो अनइक्वल हाफ को प्रोड्यूस करे। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि उसमें एक ना एक कायरल सेंटर का होना जरूरी है। कायरल सेंटर का मतलब पता है? एक कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। ठीक है, आई होप आपको इतना पता लग गया होगा कि कायरल सेंटर क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बायोफिनाइल्स हैं, अगर हम यही थ्योरी बायोफिनाइल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, क्या बायोफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? देखो, ये दो रूल मैंने बताए, प्लेन ऑफ सिमेट्री और कायरलिटी। ठीक है, मैं बायोफिनाइल को सेंटर से कट करता हूं। ठीक है, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल डिवीजन। तो ये दो हाफ में डिवाइड हुआ। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये जो दो हाफ इसके क्रिएट हुए वो बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए टू बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? क्या कोई इसमें ऐसा कार्बन है जो कि कायरल कार्बन की तरह एक्ट करे, यानी कि जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों? नहीं है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को ये फॉलो कर रहा है और कायरल सेंटर इसमें नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, या लिखा भी हुआ है मैंने एज देयर इज नो कायरलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमें पता लग गया बायोफिनाइल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन कब? व्हेन दे आर अनसब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब यहां पे सारे क्या हैं? H हैं। यहां पे मैंने H बनाया हुआ है, ये सारे क्या हैं? H हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंडीशंस टू बिकम ऑप्टिकली एक्टिव फॉर कंपाउंड्स नॉट हैविंग कायरल सेंटर। जैसे कि बायोफिनाइल में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। वो कैसे करेगा? उसके लिए दो कंडीशंस है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो दोनों रिंग्स है ना, ये जो दोनों रिंग्स है, इनको मैं एक ये वाली रिंग है और एक ये वाली रिंग है, ये दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो। स्टूडेंट, आपको पता होगा ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे, इसके साथ वाली को ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऐसे ही इसका भी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो ये जो दोनों रिंग्स हैं दे मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन। ये देखो, मैंने यहाँ पे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। मैंने ऐसे दिखाने के लिए कर दिया कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, इधर भी ए ग्रुप, बी ग्रुप।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इट शुड बी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि ए और बी, ये जो एक रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, सपोज करो दो ग्रुप हैं, एक ए है और एक बी है, ए शुड नॉट बी सेम टू बी, यानी कि ये दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है, दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि यहां पे अगर एक सेम है तो इधर भी सेम, नहीं, इनका सेम हो सकता है, दो रिंग्स का आपस में सेम हो सकता है, लेकिन एक रिंग में दोनों सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहां पे ए और बी अलग होना चाहिए, यहां का ए और बी एक दूसरे से अलग होना चाहिए, आपस में सेम हो सकते हैं दोनों रिंग्स का, वो मैटर नहीं करेगा। तो बाइफिनाइल रिंग शुड बी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड विद अनसिमेट्रिकल मैनर, ठीक है, यानी कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। अब ये जो यहां पे सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो, लेकिन सिर्फ 3 ग्रुप्स ऐसे हैं विच आर एग्जेम्प्टेड, जिनको हम बल्कियर ग्रुप नहीं गिनते। ये जो ए और बी ग्रुप्स हैं दे शुड बी बल्कियर ग्रुप्स, ठीक है, लेकिन एक 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम बल्कियर ग्रुप्स में इंक्लूड नहीं करते। वो कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन हो गया जो पहले ही है, एक फ्लोरीन और एक ड्यूटेरियम, ठीक है। अगर इन तीनों के अलावा इन तीनों से सब्स्टिट्यूशन होगा ए बी, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो 2 रिंग्स हैं दे शुड बी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो, और जिन सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जिन ग्रुप से ए और बी, दे शुड नॉट बी सेम ऑन द सेम रिंग, ठीक है, और इनके अलावा होना चाहिए कोई भी बल्कियर ग्रुप, इन तीनों के अलावा, ठीक है, इन तीनों को हम बल्कियर ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्या है पॉइंट, ये जो रिंग्स है ना दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो स्टूडेंट, कोई भी 2 रिंग्स हैं, मैं इस तरह से इमेजिन करके दिखाता हूं, ये 2 हाथ जो हैं मेरे, ये 2 रिंग्स हैं, ठीक है, इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब एक प्लेन में हो और दूसरी दूसरे प्लेन में हो। अगर ये दोनों इस तरह से हैं या दोनों इस तरह से हैं तो वो सेम प्लेन में है। एक जो रिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए और एक इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है, तो दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू बिकम ऑप्टिकली एक्टिव, सेकंड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो देखो, ये 2 डायमेंशनल में मेरे को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं अपने हाथ से ही समझा देता हूं। अब सपोज करो ये 2 रिंग्स हैं, मैंने बोला कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये इस तरह से होगा या फिर ये इस तरह से होगा, ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अब ये ऐसा क्यों होगा, अब अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं कि यहां पे भी H है और यहां पे भी H है, इसकी भी ऑर्थो पोजीशन पे H है, इसकी भी ऑर्थो पोजीशन पे H है, तो H जो है, ये वाला H और ये वाला H, ये एक दूसरे को कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन शो नहीं करेंगे, तो जिससे कि क्या होगा, ये रिंग इस तरह भी रह सकती हैं सेम प्लेन में, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक बल्कियर ग्रुप लगा देता हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे बल्कियर ग्रुप लगा देता हूँ ऑर्थो पोजीशन पे H की जगह, और यहाँ पे भी कोई और ग्रुप लगा देता हूँ, नाइट्रो लगा देता हूँ, हाइड्रोक्सल लगा देता हूँ, इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन होगा जो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो क्या होगा, ये दूसरे प्लेन में चली जाएगी, एक रिंग दूसरे प्लेन में चली जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगी, ये वाली रिंग इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो इन रिंग्स का एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चीज की जरूरत है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे शुड बी बल्कियर इन नेचर, ठीक है। अगर ये हैवी ग्रुप्स होंगे तो ही इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, जिससे कि ये वाली रिंग्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर ये वाले ग्रुप्स इनमें से कोई हुए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ड्यूटेरियम, तो रिपल्शन नहीं होती, इनको हम बल्कियर ग्रुप में नहीं गिनते, तो वो रिंग्स एक ही प्लेन में रहती हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ
जो ये प्रॉब्लम्स है ये मतलब कि इसमें आपको ये बताना होगा कि जो मैं अब आपके सामने स्ट्रक्चर बना के रखी है मैंने, आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है अपने दिमाग में। पहली कंडीशन क्या है, 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले, क्या ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि क्या अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और थर्ड आपको क्या याद रखना है, क्या रिंग्स परपेंडिकुलर हैं। देखो ये जो है ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा देख के, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे होगा वो आपको बता चुका हूं, लेकिन आप एक बार देखो इस स्ट्रक्चर को, आपको लग रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो 3 कंडीशंस है, क्या ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है दोनों रिंग्स में, बिल्कुल हो रहा है। देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है, ये ऑर्थो पे हो रहा है, ये ऑर्थो पे हो रहा है, ये ऑर्थो। पहली कंडीशन को ये वाला स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा है। सेकंड क्या है, अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या इन रिंग्स में इस रिंग को देखना है और इस रिंग को अलग से देखना है। इस रिंग के ऊपर जो 2 सब्स्टिट्यूशन हो रही हैं, जिसको मैंने पिछले में ए और बी लिखा था, मैंने लिखा था ए और बी शुड नॉट बी सेम, ठीक है। तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप है और यहां पे भी नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका मतलब इसमें अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, तो ये दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ गए स्टूडेंट। और तीसरा जो वैसे कंडीशन होता है कि क्या ये रिंग दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो स्टूडेंट आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी यहां पे बल्कियर ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये वाले सारे बल्कियर ग्रुप्स हैं, और 3 ग्रुप मैंने कौन से बताए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड ड्यूटेरियम। अगर इनके अलावा कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो वो इन रिंग्स को आपस में परपेंडिकुलर बना देता है। अगर बल्कियर ग्रुप्स लगे हैं, यानी कि इन तीनों के अलावा कोई भी ग्रुप लगे हैं, तो वो इन दोनों रिंग्स को आपस में परपेंडिकुलर कर ही देते हैं, ठीक है। वो आपको देखते ही पता लग जाएगा। लेकिन आपने मेन 2 चीजें देखनी है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है और अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो आप देखो इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है। और क्या अनसिमेट्रिकल है, देखो यहां पे OH है और यहां पे CH3 है, यहां पे अनसिमेट्रिकल है। इधर NO2 है और इधर आयोडीन है, आयोडो ग्रुप है, तो यहां पे भी अनसिमेट्रिकल है। तो ये दोनों को फॉलो कर रहा है और तीसरे को तो ये फॉलो कर ही लेगा क्योंकि बल्कियर ग्रुप्स हैं चारों के चारों, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो लास्ट वाला है, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक और बात, मैं इसको अभी मैंने सिर्फ ऑर्थो पोजीशन की बात करी है, मैं नेक्स्ट एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं इसी लेक्चर के साथ उसको लिंक कर दूंगा। उसमें मैं क्या बताऊंगा कि अगर मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो तो क्या अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अभी आप ये जो बहुत बेसिक था ये आपको मैंने समझा दिया, इसको आप एक बार पढ़ लेना और इसका मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। थैंक यू।